नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। इसी के तहत एडोटेरिया के द्वारा जो एईडीओ का फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 4 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग जो है वो 36 है। तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो माना कि संख्या 12, 14 और 15 लेने पर इसका योग जो है वो 36 आ रहा है, और इसका गुणनफल अगर करेंगे तो कितना आएगा? गुणनफल करेंगे तो 1680 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3/8 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5/9 है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन से एक अभाज्य संख्या है? कौन सा एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो है वो कौन सा है? जिन संख्याओं के दो सटीक गुणनखंड एक व स्वयं संख्या हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 193 का जो है वो 1 × 193, और 171 का 9 × 19, और 161 का 7 × 23, और 170 का 3 × 59। तो बोल रहा है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं कि जिन संख्याओं के दो सटीक गुणनखंड एक और स्वयं वो संख्या हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 124 का 37/373 प्लस 124 का 372 का इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 0 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक जो है वो 6 ठीक 2 बार आता है? 2 बार आता है। तो 400 से 700 तक बोल रहा है, जिसमें जिसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक जो है वो 6 ठीक 2 बार आता है? तो 400 से 500 तक जो आएगा, 400 से 500 तक में डबल 6 जो आएगा वो 466 आएगा। अब 500 से 600 के बीच में 566 आएगा, और 600 से 700 के बीच में 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 6। तो ऐसे से करेंगे तो टोटल 18 बार आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों को बराबर पंक्तियों और स्तंभों में बांटना चाहता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1369 है तो ज्ञात करें कि अंतिम पंक्ति में कितने छात्र होंगे? तो 1369 है तो 37 का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 37। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9।
वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें 3000 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगी, एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का, एक भाजक भागफल का 20 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल जो है वो 60 है तो भाज्य जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1680। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग जो है वो बताना है। तो संख्याओं का मौसा जो है वो 7 है और संख्याओं का लसा जो है वो 140 है। तो संख्या जो होगा वो 28 और 35 होगा। तो 28-35 का योग जो है वो 63 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करें कि बचा हुआ भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। तो 400 और 28 दिन, एक 3 दिन का 120 इंटू डी, तो डी बराबर 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बी बराबर, बी की चाल 5 मीटर 1000 बटे 5, तो 200 सेकेंड लगा, 200 सेकेंड। तो बी की चाल ए बराबर 200 माइनस 5, तो 195 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और तिर्यक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो 2 पाई आर बराबर 44 है। तो 22/7 इंटू आर बराबर 44, तो आर बराबर कितना है 7 है। तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू एल जो है वो 25। तो इसका राइट आंसर है 550। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 35,460 में जोड़ा जाए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 3, 4, 5, 7 का लौसर जो होना, एलसीएम जो होगा वो 420 होगा। तो प्रश्न अनुसार जो है वो 35,460 बटा 420, तो आर बराबर 180। तो आवश्यक संख्या जो होगी वो 420 में से 180 गया तो 240। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी होगा। तो 95% बराबर 19/20। तो ए इसको बी बराबर जो होगा वो 19/20 होगा। तो आवश्यक प्रतिशत जो होगा वो 20/19 × 100। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसा के रूप में 25.80 रुपया की राशि है। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12 सिक्के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो मूलधन बराबर 5 रुपया है, तो ब्याज बराबर 5 का 2/5। इसका मतलब ब्याज जो है वो 2 रुपया है। तो दर बराबर 2/100/5 × 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत जो है वो निर्धारित करना है। तो उसका लाभ प्रतिशत जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5% होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अमन और राघव के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राघव का वर्तमान उम्र जो होगा वो कितना होगा। तो राघव का वर्तमान उम्र जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 24 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 76 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 6 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तब उनके प्राप्त भागों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 32:25:19 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विष्णु और रमेश दो साझेदार हैं। विष्णु जो है वो 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश और रमेश जो है वो 10 महीने के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है। तो 60,000 रुपये के कुल लाभ में से विष्णु का शेयर जो होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 40,000 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 20 पुस्तकों का औसत मूल्य जो है वो 24 रुपया है और 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है। तो कुल पुस्तकों का औसत मूल्य जो होगा वो कितना होगा। तो कुल पुस्तकों का औसत मूल्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 20 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा का प्रति किलोमीटर खर्च जो है वो 10 रुपया और 2 रुपया है। यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की कुल यात्रा में से x किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है। तो पूरी यात्रा का खर्च जो होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8x + 400 रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटा लेती है तो उनके बीच की दूरी जो है वो किलोमीटर में कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 48 किलोमीटर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 500 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। रेलवे स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो रेल गाड़ी को ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12.86 सेकंड लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। साकेत ने 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने नगद 8,76 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने के लिए सहमत हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि जो होगी वो कितनी होगी। तो 1,121 रुपया होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
41। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के छोटे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1155 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है और पेट्रोल पर खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6.58/107%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है और 1250 रुपये में बेची जा रही है तो उस घड़ी पर दी जा रही छूट जो प्रतिशत में कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 30.5/9% होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, एक छात्र के अंक में गलती से 65 गए थे जबकि उसके असली अंक जो है वो 45 थे। इस कारण कक्षा का औसत 1/3 बढ़ गया है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 60 छात्र के थे। 65 था, 45/1/3 तो 20 × 3 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। तेज व्यक्ति वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तेज व्यक्ति वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 720/5 144 दिन 3:7। और उसको करवाना है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय सेकंड में लगेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 18 सेकंड लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यदि दो किस्म के फल जिनकी कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति केजी है और उसे 5:4 के अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी? तो मिश्रण की कीमत जो है वो 28 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 49 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है और फिर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 150। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। एम के एन वी आर एस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी एडीओ का फुल लेंथ लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन किए हैं, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।